नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम जानेंगे देवताओं के अवतारों के बारे में। यह है अवतार की कहानी, वो रहस्य जिसे श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शास्त्रों में कहा गया है, सर्वगामेषु ये प्रोक्ता अवतारा जगत प्रभो तग्रहस्यम ही गीतायां कृष्णेन कथितम स्वयं। मतलब जितने भी अवतारों की बातें सारे शास्त्रों में कही गई हैं, वो सारा रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में खुलकर बता दिया। अब सवाल यह है, अवतार क्या होता है? देखिए ना, अवतार का मतलब है ऊपर वाली ऊंची स्थिति से नीचे उतर आना। जैसे कोई मास्टर साहब, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, अगर वो किसी छोटे बच्चे को पढ़ाने बैठ जाएं, तो क्या करते हैं? वो अपनी कुर्सी छोड़कर बच्चे के बराबर जमीन पर बैठ जाते हैं, बच्चे की भाषा में बोलते हैं, खुद उच्चारण करते हैं, बच्चे का हाथ पकड़कर पेंसिल थमाते हैं, उसके साथ साथ लिखते हैं। ये हुआ मास्टर का बच्चे के सामने अवतार। ठीक वैसे ही गुरु भी करते हैं। शिष्य जितना समझ सकता है उतनी ही आसान भाषा में उसी लेवल पर आकर समझाते हैं। अगर शिष्य बच्चा है तो लोरी की तरह, अगर बड़ा है तो दर्शन की तरह। तो अब सोचिए, जब सारे मनुष्य भटक रहे हों, अच्छे बुरे में उलझे हों, व्यवहार और परमार्थ दोनों समझ ना पा रहे हों, तब जगत के पालनहार परमात्मा खुद क्या करते हैं? वो भी नीचे उतर आते हैं, मनुष्यों की ही तरह दिखते हैं, मनुष्यों की ही तरह बोलते हैं, मनुष्यों की ही तरह हंसते रोते खेलते नाचते दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ऊपर से चिल्लाकर कहें, अरे उठो, ज्ञान प्राप्त करो, तो हम कहेंगे, कौन है आप? हमें क्या पता आप सच बोल रहे हो या नहीं। लेकिन जब वही परमात्मा राम बनकर धनुष उठाते हैं, कृष्ण बनकर बांसुरी बजाते हैं, तो हम सोचते हैं ये तो हमारे जैसे हैं, इनकी बात तो मान सकते हैं। पर दोस्तों, एक बहुत बड़ा राज है, भगवान मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते, फिर भी जन्म की लीला करते हैं। कैसे? जब श्री कृष्ण देवकी जी के गर्भ में आते हैं, तो पहले वो वसुदेव जी के मन में प्रवेश करते हैं, फिर उनकी आंखों के रास्ते देवकी जी में जाते हैं, और देवकी जी मन से ही भगवान को धारण करती हैं। कोई गर्भाधान जैसी प्रक्रिया नहीं, सिर्फ दिव्य संकल्प। गीता में खुद भगवान कहते हैं, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतियों स्वामदिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अर्थात मैं अजन्मा हूं, फिर भी जन्म लेता हूं। मेरा अजन्मापन ज्यों का त्यों बना रहता है। मैं अविनाशी हूं, फिर भी प्रकट होता हूं। मेरा अविनाशी स्वरूप में जरा भी कमी नहीं आती। मैं सारे प्राणियों का, सारे लोगों का स्वामी हूं, फिर भी माता पिता की आज्ञा मानता हूं। मेरा ऐश्वर्य, मेरा ईश्वरत्व कभी कम नहीं होता। मनुष्य तो अपनी प्रकृति के वश में पड़कर जन्म लेते हैं, पर मैं अपनी प्रकृति को वश में करके पूरी स्वतंत्रता से, पूरी इच्छा से अवतार लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में बहुत स्पष्ट बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब है भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, अवतार लेता हूं। और अगले श्लोक में प्रयोजन बताते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों और पापियों का नाश करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। कितना सीधा और कितना गहरा संदेश। जब दुनिया में अधर्म का बोलबाला हो जाता है, जब सत्य दब जाता है, जब अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं, तब परमात्मा खुद मैदान में उतर आते हैं। न कोई सेना लेकर, न कोई घोषणा देकर, बस लीला के रूप में हमारे बीच आकर सब संभाल लेते हैं। लेकिन एक बात और है, ये जो अवतार लेते हैं, ये अज, अविनाशी, सर्वेश्वर, इनका परम भाव कौन समझ पाता है? भगवान कहते हैं, जो लोग मुझे सिर्फ मनुष्य मानकर अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वो मूढ़ हैं। ऐसे लोग आसुरी, राक्षसी या मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। उनके सारे शुभ कर्म, सारी विद्या, सारी आशाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो परम भाव को नहीं जानते।
मुझे अव्यक्त परमात्मा को जन्म मरण वाला मानते हैं। ऐसे बुद्धिहीनों के सामने मैं अपना असली रूप प्रकट नहीं करता। यहाँ भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता, योग माया से ढका रहता हूं। जैसे कोई नाटक में स्वांग रचता है, वो हर किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। अगर दिखा दे तो खेल बिगड़ जाएगा। ठीक वैसे ही भगवान अवतार में आकर सबको अपना परम स्वरूप नहीं बताते। लीला चलती रहती है, पर जब कोई सच्चा भक्त डर जाता है या समझ नहीं पाता तो क्या करते हैं भगवान? वे संकेत से या सीधे अपना असली परम परिचय दे देते हैं। अरे भैया, डर मत, मैं तो वही हूं। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार दो मित्र थे। एक की बाजार में दुकान थी, दूसरा मजाक में राजकीय सिपाही का स्वांग बनाकर आया। धमकाने लगा, अरे रास्ते में दुकान क्यों लगाई? उठा नहीं तो राजा को बताता हूं। दुकानदार डर गया, सामान समेटने लगा। तब सिपाही वाले ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, डर मत, मैं तो तेरा वही दोस्त हूं। ऐसे ही जब अर्जुन के सामने भगवान ने विश्वरूप दिखाया, अर्जुन भयभीत हो गए। चारों तरफ अनंत मुख, अनंत नेत्र, ब्रह्मांड का विस्तार, सब कुछ देखकर कांप उठे। तब भगवान ने अपना सौम्य रूप दिखाया और कहा, डर मत अर्जुन, मैं वही तेरा सखा कृष्ण हूं। ये वो क्षण था जब भगवान ने लीला के पीछे का पर्दा हटाया। बहुत से लोग पूछते हैं, आजकल तो धर्म का ह्रास हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, अच्छे लोग दुख पा रहे हैं, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे? दोस्तों, इसका जवाब बहुत सरल लेकिन गहरा है। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग में जैसा बर्ताव होना है, उससे भी ज्यादा गिरावट आने पर ही भगवान अवतार लेते हैं। अभी वो समय नहीं आया है। सतयुग में जब राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा खाकर हड्डियों के ढेर लगा दिए थे, तब राम अवतार हुआ। कलयुग में अभी वैसा भयंकर अन्याय अत्याचार नहीं हुआ है। जब थोड़ा सा ह्रास होता है, तब भगवान क्या करते हैं? वे कारक पुरुष भेजते हैं, जैसे महापुरुष, संत महात्मा, जो जगह जगह प्रकट होकर अपने आचरण और वचनों से लोगों को सन्मार्ग पर लाते हैं। भगवान का अवतार नित्य है। ये पूरा संसार ही भगवान का अवतार है। साधकों के लिए साध्य और साधन रूप से, भक्तों के लिए भक्ति रूप से, ज्ञान योगियों के लिए जय रूप से, कर्म योगियों के लिए कर्तव्य रूप से भगवान अवतार है। भूखों के लिए अन्न रूप से, प्यासों के लिए जल रूप से, नंगों के लिए वस्त्र रूप से, रोगियों के लिए औषधि रूप से, भोगियों के लिए भोग रूप से, लोभियों के लिए धन वस्तु रूप से, गर्मी में छाया रूप से, सर्दी में गर्म कपड़ों रूप से। तात्पर्य ये कि जड़ चेतन, स्थावर जंगम, सब कुछ भगवान का ही अवतार है, क्योंकि वास्तव में भगवान के सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं। वासुदेव सर्वम सदसच्चाहम। पर जो इस संसार रूप से प्रकट हुए प्रभु को सिर्फ भोग्य मान लेता है, खुद को उसका मालिक समझ लेता है, उसका पतन हो जाता है। वो जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान सिर्फ निराकार हैं, साकार कभी होते ही नहीं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। देखिए, हर प्राणी पहले अव्यक्त निराकार था, बीच में व्यक्त साकार हो जाता है और फिर अव्यक्त हो जाता है। पृथ्वी भी तन्मात्रा रूप से निराकार, स्थूल रूप से साकार, जल परमाणु रूप से निराकार, भाप बादल रूप से साकार, वायु निस्पंद निराकार, स्पंदन रूप से साकार, अग्नि दिया सलाई में निराकार, घर्षण से साकार, सृष्टि भी प्रलय में निराकार, सर्ग में साकार। जब प्राणी, महाभूत, सृष्टि निराकार साकार हो सकती है, तो भगवान क्यों नहीं? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, अर्थात ये सारा जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। यहां मया से साकार, अव्यक्त मूर्तिना से निराकार बताया और गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्पष्ट किया है, जो मुझे सिर्फ अव्यक्त यानी निराकार मानते हैं, साकार नहीं, वे बुद्धिहीन हैं। जो सिर्फ साकार मानते हैं, अव्यक्त नहीं, वे भी बुद्धिहीन हैं, क्योंकि दोनों ही मेरे परम भाव को नहीं जानते। यही है अवतार का रहस्य। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।